यूपीआई क्या है और इसकी वजह से इंडिया का पूरे वर्ल्ड में डंका कैसे बज रहा है और वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों टेंशन में आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यूपीआई की वजह से अमेरिका और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों की क्यों चल रही है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू ए न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यूपीआई के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डिजिटल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला रहा है और इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रहा है। तो यूपीआई के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आई कि लोगों का जो बड़ा बड़ा पेमेंट होता है वो सेम डे क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की और आप चाहते हैं कि उसका जो पेमेंट है वो सेम डे क्लियर हो जाए, तो वो जो है हो नहीं पाता है। और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आरबीआई ने 2000 में आरटीजीएस जो है वो लॉन्च किया, जिसके अंदर आप 2 लाख से ऊपर का पेमेंट सेम डे क्लियर कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। उसके बाद लोगों की थोड़ा टाइम बाद फिर से डिमांड आई कि 2 लाख से ऊपर के पेमेंट के लिए आरटीजीएस ठीक है, और 2 लाख से कम पेमेंट के लिए भी कुछ करो। तो फिर आरबीआई ने 2005 में एनईएफटी लॉन्च किया, जिसके अंदर आप 2 लाख से कम का पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि ये पेमेंट जो है इंस्टेंट नहीं होता है, वो जो है 30 मिनट के बाद होता है, यानी आधे घंटे के बाद होता है, क्योंकि इसके अंदर 30 मिनट का स्लॉट बनता है जिसके अंदर बल्क में जो है पेमेंट रिक्वेस्ट क्लियर की जाती है। क्योंकि रिक्वेस्ट आज जैसे आपने पेमेंट रिक्वेस्ट लगाई है, वैसे बहुत से लोगों ने लगाई है, उनकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट वो बल्क में क्लियर होती है, इसलिए स्लॉट बनता है इसका 30 मिनट का। उसके बाद जो है वो पेमेंट क्लियर होता है। अब इसके बाद लोगों का फिर से डिमांड उठी कि हमको तो भाई इंस्टेंट पेमेंट करना है, उसके लिए कुछ करो। फिर उसके लिए आरबीआई ने 2008 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसने 2010 में आईएमपीएस लॉन्च किया, जिसके अंदर आप 2 लाख से कम का पेमेंट इंस्टेंट कर सकते हैं। पर इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, इसके अंदर आपको पेमेंट करने से पहले बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था, इसमें टाइम लग जाता था, और इसमें जो आप स्कैनिंग सिस्टम भी नहीं था, और आप छोटे मर्चेंट को पेमेंट भी नहीं कर सकते, यानी छोटा पेमेंट जो है एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एनपीसीआई ने 2016 में आईएमपीएस का एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, जिसको फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी ने बनाया था। इसका नाम था यूपीआई, यानी यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। इसके अंदर बाकी सारे फीचर सेम थे, आईएमपीएस जैसे ही थी, बस इसके अंदर आपको एक यूपीआई आईडी मिल जाती, जिससे आपको जो पेमेंट इंस्टेंट हो जाता और 24/7 आपको सर्विसेज मिलती। और सबसे बड़ी बात ये थी, इसके अंदर ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज भी नहीं लगता था, इसलिए आप जो छोटे मोटे पेमेंट भी आराम से कर सकते हैं, 500 रुपये का पेमेंट भी आप आराम से कर सकते हैं। और इसी की वजह से इंडिया का पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है और इंडिया जो है डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। अब इसके जो मंथली ट्रांजैक्शन की अगर अपन बात करें, उस डाटा की अगर अपन बात करें, तो जनवरी 2017 में 45 लाख ट्रांजैक्शन हुए थे यूपीआई के माध्यम से, जिसकी वैल्यू थी 1700 करोड़, यानी 1700 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हुआ था। और यही संख्या जनवरी 2023 में 45 लाख ट्रांजैक्शन से बढ़कर 804 करोड़ ट्रांजैक्शन तक पहुंच गई, जिसकी वैल्यू 12.98 लाख करोड़ थी, यानी लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास का जो ट्रांजैक्शन है यूपीआई के माध्यम से हुआ जनवरी 2023 में। आप सोच सकते हैं कितना जो पॉपुलर हो गया है, और इसी वजह से जो इंडिया का डोमिनेंस जो फाइनेंस वर्ल्ड में बढ़ने लग गया है। इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जिसका नाम है यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, पेटीएम टू पेटीएम में पेमेंट होता था, फोन पे टू फोन पे, गूगल पे टू गूगल पे पेमेंट होता था। आप पेटीएम से फोन पे या गूगल पे पेमेंट नहीं कर सकते थे, और इसने एक क्यूआर कोड निकाला कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किसी भी पेमेंट ऐप पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ थी जिसने इसको और आगे बूस्ट किया। अब जानते हैं कि यूपीआई इतना फेमस क्यों हुआ। अप्रैल 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ, अगस्त 2016 में फोनपे ने यूपीआई को अपने ऐप में इंटीग्रेट करवा लिया और इसको अपना लिया। उसके बाद सितंबर 2016 में जियो आ गया, जिसकी वजह से लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया और ऑनलाइन पेमेंट की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी। उसके बाद नवंबर 2016 में क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन हो गया, यानी नोटबंदी हो गई। इसकी वजह से लोगों के पास कैश की कमी होने लगी और लोग ऑनलाइन पेमेंट पे जोर देने लगे, जिससे भी इसको बूस्ट मिला। उसके बाद आरबीआई ने इसको और बढ़ाने के लिए सारी प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि आप हमारी ये रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर 2017 में तेज नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ, जिसको आज के टाइम पे हम गूगल पे के नाम से जानते हैं, उसने इसको अपना लिया। और सबसे लास्ट में नवंबर 2017 में जो है पेटीएम ने भी इसको अपना लिया और इसके थ्रू पेमेंट चालू कर दिए। अब जानते हैं कि यूपीआई के बढ़ने से अमेरिका और चाइना जैसे बड़े बड़े देश टेंशन में क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुरुआत से अमेरिका फाइनेंस वर्ल्ड का किंग रहा है और उसकी जो करेंसी है डॉलर, वो पूरे वर्ल्ड पे राज करती है। तो उसको ये टेंशन हो रही है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देती है जो उसके पास भी नहीं है, जो वो खुद आज तक नहीं बना पाया है। और ये तो लॉन्च कर ही दी, उसके साथ साथ उसने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जिसका काम ही है कि पूरे वर्ल्ड में यूपीआई का प्रचार करे और पूरे वर्ल्ड को इसका यूजर
बनाए। दोस्तों अब भूटान, दुबई, सिंगापुर और इसके जैसी और 10 एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग और यहाँ तक कि जापान जैसे देशों ने भी यूपीआई को अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लिया है, जिससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है। अब ये जानते हैं अगर दूसरे देश में यूपीआई बढ़ रहा है तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये फायदा हो रहा है कि इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है कि ऐसी रिवोल्यूशनरी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया ने बनाई है। दूसरा फायदा हमें ये हो रहा है कि कभी कि हम अगर किसी कंट्री में जो है घूमने जाते हैं जहाँ पे यूपीआई एक्सेप्टेड है, तो वहाँ पे हमको वहाँ की करेंसी चेंज करवानी नहीं पड़ेगी। हम सीधा फ़ोन निकालेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट कर देंगे। जो पेमेंट जो है वो कितना आसान हो जाएगा, आपको करेंसी जो है कन्वर्ट नहीं करवानी पड़ेगी। तीसरा फायदा ये है कि इससे इन्वायरमेंट को भी फायदा पहुँचता है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे नोट कम छपेंगे, और नोट जो है वो पेपर से बनता है, और जो पेपर है वो पेड़ कटने से बनते हैं, तो इससे हमारे पेड़ भी बचेंगे। और जो पूरे साल में अगर अपन इंडिया की बात करें तो साल भर में 2 लाख करोड़ रुपए नोट छापने और उसके मेंटेनेंस में खर्च होते हैं। तो अगर नोट ही कम छपेंगे तो उसका खर्चा बच जाएगा, और वो जो पैसे जो बचे हुए हैं वो हम इस टेक्नोलॉजी को और बेटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं यूपीआई के बढ़ने से वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की क्यों जल रही है। पहले क्या होता था, मान लीजिए आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप एचडीएफसी बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकते। बैंकों का मानना था कि हम हमारे इन्फॉर्मेशन जो डाटाबेस जो दूसरे बैंक के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो आपस में कंपटीशन चलता रहता है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और एक नेटवर्क कंपनी जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी यूएस कंपनी जिसके बीच में कूद पड़ी, वो कस्टमर को कहने लगी कि हम आपका पेमेंट वेरीफाई करवाएंगे, आपका पैसा जो है आपको दिलवाएंगे, और उसके बीच में हमको 2% जो है वो एमडीआर देना पड़ेगा, यानी चार्जेस देने पड़ेंगे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ेगा। और इसी मेथड से उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया। पर आरबीआई ने देखा ये जो है बहुत मोटा पैसा यहाँ से खींच के लेके जा रहा है, इसलिए उन्होंने यूपीआई के अंदर जो एमडीआर बिल्कुल जीरो कर दिया, यानी आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो इससे जो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। अब अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, वीज़ा मास्टर कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो दुकानदार बोलता है अगर आप इससे पेमेंट करेंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2% कट के आता है। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए, जिससे हमारे पास कोई भी चार्जेस कट के नहीं आएंगे। तो इससे भी जो है यूपीआई बढ़ने लगा और वीज़ा मास्टर कार्ड का डोमिनेंस कम होने लगा, लोग यूपीआई को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे। अब लास्ट में यूपीआई के 4 ऐसे फीचर्स जो या तो लॉन्च हो चुके हैं या लॉन्च होने वाले हैं और जो भी एक रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। फीचर नंबर 1, अब आरबीआई वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह अपना एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है जो आपके यूपीआई से लिंक हो जाएगा, यानी अब आपका यूपीआई डेबिट के साथ साथ क्रेडिट कार्ड से भी लिंक हो जाएगा, जिससे आप क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो भी यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। फीचर नंबर 2, अब आरबीआई यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर आप बिना इंटरनेट के भी 200 रुपए के चंक में 2000 रुपए तक के पेमेंट कर सकते हैं। फीचर नंबर 3, अब आरबीआई शहरों और गाँवों में रहने वाले लोगों जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है उनको भी यूपीआई की सेवा से जोड़ना चाहती है, और इसके लिए उसने यूपीआई 123 लॉन्च किया है, जिसके अंदर 3 स्टेप्स के अंदर जो है लोग जो है अपना यूपीआई की पेमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर उनको एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर वो कॉल करके चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। और फीचर नंबर 4 है यूपीआई ऑटो पे, जिसके अंदर जो आपकी जो फिक्स चार्जेस है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई ईएमआई जाती है बैंक में, कोई आपने नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसकी जो फीस जाती है, जो ऐसे फिक्स चार्जेस है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, यानी उनकी जो है ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी। ये था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को बनाने के लिए और डाटा इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जरूर शेयर करिएगा अगर आपको जरा सी भी वैल्यू इस वीडियो में मिली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, इंडिया का आपको ये फीचर बढ़िया लगा या नहीं लगा, यूपीआई के बारे में क्या क्या और आप जानते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेक ड्रीम्स सपने बनाते हैं।